हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 7x एजुकेशन यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रो राटा अलॉटमेंट के कॉन्सेप्ट को और साथ ही इसका एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये टॉपिक आपके अपकमिंग CUT, BCom एंड MCom एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली यहाँ से आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो इसका आप सबको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही यदि आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम डेली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपके अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके बेस्ड ऑन MCQ की प्रैक्टिस आप इजीली टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं। सो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर यदि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो चलिए अब देख लेते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट होता क्या है। प्रो राटा अलॉटमेंट के कॉन्सेप्ट को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही आपका प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाता है। इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन तब होता है जब पब्लिक कंपनी IPOs करती है, मीन्स की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक पब्लिक कंपनी जब कैपिटल के लिए शेयर को इशू करती है उसे IPOs बोलते हैं। सो उसमें जितने भी पब्लिक को इनवाइट किया जाता है एप्लीकेशन, उससे अधिक के एप्लीकेशन जब कंपनी को रिसीव होते हैं तो ऐसी सिचुएशन आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी कंपनी ने 20,000 शेयर्स जो कि 10 रुपीज़ ईच के लिए थे पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन किया एंड इसके लिए कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुआ 25,000। सो इसमें जो आपका 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन है इसी का कंपनी या तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकती है या फिर इस एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इशूड कैपिटल से ज़्यादा शेयर को अलॉट नहीं कर सकते हैं। सो इनको प्रो राटा अलॉटमेंट का डिसीज़न लेना होता है कि किस रेशियो में सभी एप्लीकेंट को शेयर का अलॉटमेंट करना है। सो चलिए अब प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है विद एग्जांपल हम लोग इसको समझेंगे। जब भी कंपनी अधिक एप्लीकेशन मिलने पर प्रो राटा अलॉटमेंट का डिसीज़न लेती है सो जितने भी इसमें एप्लीकेंट होते हैं उनको शेयर का अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेटली किया जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 10,000 शेयर्स है, इसके लिए कंपनी ने इनवाइट किया और इसके बदले में एप्लीकेशन रिसीव हुए 17,000। सो यहाँ पर जो 7,000 एक्सेस एप्लीकेशन है उसी का प्रो राटा अलॉटमेंट करना है, मीन्स कि आपके प्रोपोर्शनल रेशियोज़ में सभी एप्लीकेंट को शेयर का अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ पर जैसे 17,000:10 का रेशियो बनेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10:17 का रेशियो में ही शेयर का अलॉटमेंट कंपनी करेगी। और प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी के पास दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि सभी एप्लीकेशंस पर शेयर का अलॉटमेंट जो है कंपनी प्रोपोर्शनेटली कर सकती है, प्रोपोर्शनल रेशियो में। एंड सेकंड, कंपनी के पास अल्टरनेटिव्स ये होते हैं कि कुछ एप्लीकेशन का फुल अलॉटमेंट कर दें, कुछ को रिजेक्ट करना पड़ता है और जितने भी रिमेनिंग एप्लीकेशन बचे हुए होते हैं उनका प्रोपोर्शनल रेशियो में अलॉटमेंट कर सकती है कंपनी। ये दो अल्टरनेटिव कंपनी के पास होते हैं, इसमें से कोई एक अल्टरनेटिव इस केस में कंपनी अप्लाई कर सकती है। सो ये हो गया हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करती है, जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन आता है उनके जो अमाउंट होते हैं या तो शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करती है कंपनी या फिर कॉल्स अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र कर देती है अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन। जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन होंगे उनका एडजस्टमेंट कंपनी को करना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ प्रो राटा रेशियो, किस तरीके से प्रो राटा रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है और उन्हीं रेशियो के आधार पर शेयर का अलॉटमेंट किस तरीके से होता है। चलिए अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। XYZ Limited offered 18,000 shares. Application were received for 130 lakh shares and pro rata allotment was made to the applicants.
80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, तो इसके बदले में कंपनी को 1,30,000 एप्लीकेशन मिले। सभी एप्लीकेंट्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया। ए अप्लाइड फॉर 52,000 शेयर्स, ए ने जो है 52,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया। अब आपको पता लगाना है कि ए को कितना शेयर अलॉट किया गया। सो अब इसका हम लोग एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोराटा रेशियो बना लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जितना नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड किया जा रहा है और जितना नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है, मीन्स कि जितना रिसीव हुआ है कंपनी को, सो इसका रेशियो आप इजीली बना लेंगे। 80,000 इस टू 1,30,000, इसका इजीली बन जाएगा 8:13 का रेशियो। इसी रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी जो है शेयर का अलॉटमेंट करेगी। किसी एप्लीकेंट ने 13 शेयर के लिए यदि एप्लीकेशन दिया है, सो उसको कंपनी 8 शेयर ही अलॉट करेगी। उसी तरीके से आपको 52,000 शेयर का अलॉटमेंट निकालना पड़ेगा। जैसे ये तो रेशियो हो गया आपका 8:13 का। सो उसी तरीके से यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 52,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड 13, ये आपका अपॉन में आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 52,000 अपॉन 13, ये इजली आपका नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट निकल जाएगा। 32,000 शेयर्स अलॉटेड टू ए, क्योंकि उसने 52,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था, उसको 32,000 शेयर ही कंपनी ने अलॉट किया। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट आपको कैसे निकालना है? शेयर अलॉटेड अंडर प्रोराटा रेशियो, शेयर अप्लाइड अंडर प्रोराटा रेशियो। सो शेयर अप्लाइड कितना है? 13 है। शेयर अलॉटेड कितना है? इनका रेशियो आप इस तरीके से ले सकते हैं, 8/13। ये हो गया आपका शेयर अलॉटेड अंडर प्रोराटा रेशियो एंड ये हो गया आपका शेयर अप्लाइड अंडर प्रोराटा रेशियो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। सो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है? 52,000। सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ए। ये हो गया। ये फार्मूला आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आपको फार्मूला यदि याद रहेगा तो ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए इसका अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है, इसको आप समझ लेंगे तो वो भी ईजी हो जाएगा। देखिए डाटा वही है, XYZ लिमिटेड कंपनी ऑफर 18,000 शेयर, एप्लीकेशन 1,30,000, तो इसका रेशियो आपका वही 8:13 का बनेगा। अब यहाँ पर बी है, बी एक एप्लीकेंट है, सो कंपनी ने उसको 16,000 शेयर अलॉट किया। अब भाई क्वेश्चन ये बनता है कि बी ने कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था। सो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स आपके दिए हुए हैं। ए में 18,000 है, बी ऑप्शन में 20,000 है, एंड सी ऑप्शन में 24,000 है, एंड डी ऑप्शन इज़ 26,000 है। सो इसका आपको सॉल्यूशन किस तरीके से करना है? सेम सॉल्यूशन इसका भी अप्लाई होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसको आप इजीली ऐसे ही करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बस यहाँ पर आपको डिफरेंसेस बनाने होंगे। शेयर अप्लाइड अंडर प्रोराटा रेशियो, शेयर अलॉटेड अंडर प्रोराटा रेशियो। सो कितना शेयर अलॉट किया जा रहा है? 8, एंड अप्लाइड कितना किया जा रहा है? 13 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। कंपनी इसको कितना अलॉट कर रही है? 16,000। सो ईजिली आप इसमें मल्टीप्लाइड करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बना सकते हैं। आप इसका ईजिली कैलकुलेट होके आपका आ जाएगा ऑप्शन डी 26,000। बी ने अप्लाई किया था और कंपनी ने 16,000 शेयर का अलॉटमेंट उसको किया। सो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे दिया आपका, और आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय बी। सो ये इस फार्मूले को आप अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। इस फार्मूले को अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही MCQ की वीडियो के साथ। जितने भी कंपनी अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, और उनसे जो भी MCQ बनेंगे उसको भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और यदि आपको CUET BCom एंड MCom के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के MCQ की प्रैक्टिस करनी है, सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डेली MCQ की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप इजली अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से वहाँ पर बेटर तरीके से कर सकते हैं। आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट एंड MCQ की वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।